हेलो स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे क्लास 12 फिजिक्स के चैप्टर नंबर 6 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के टॉपिक सेल्फ इंडक्टेंस की। देखो, सेल्फ इंडक्टेंस को समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हमने एक कॉइल ली, इस कॉइल से हमने एक सेल कनेक्ट कर दिया और यहाँ पर एक स्विच लगा दिया, की लगा दी के। अभी अगर हम देखें ये की क्या है, ऑफ है, तो अगर ये ऑफ है तो इसमें फ्लो होने वाली जो सोर्स करंट है उसकी वैल्यू कितनी होगी, 0। तो इससे कितना फ्लक्स एसोसिएटेड होगा कॉइल से, 0। इससे कोई फ्लक्स एसोसिएटेड नहीं होगा, फ्लक्स की वैल्यू 0 है। अब अगर हम इस स्विच को क्या कर देते हैं, ऑन कर देते हैं, स्विच को क्या कर देते हैं हम, ऑन। तो जैसे इस स्विच को ऑन करा जाएगा तो इसमें करंट फ्लो होगा, इसमें सोर्स करंट फ्लो होगा, तो इसमें करंट फ्लो हुआ, इसको हम आई सोर्स बोल रहे हैं। मतलब जो सोर्स करंट है उसकी वैल्यू पहले 0 थी। अब जैसे हमने इस स्विच को क्या करा, ऑन करा, तो सोर्स करंट की वैल्यू क्या हुई, इंक्रीज हुई, इंक्रीज हुई, इंक्रीज हुई। तो जब तक इसकी वैल्यू इंक्रीज हो रही है, मतलब जब तक सोर्स करंट की वैल्यू बढ़ रही है, चेंज हो रही है, इंक्रीज हो रही है इस केस में, तो क्या होगा, इससे इस कॉइल से एसोसिएटेड जो फ्लक्स है वो भी चेंज होगा। तो कॉइल से एसोसिएटेड फ्लक्स चेंज होगा तो इसके अंदर इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा, और इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा तो इंड्यूस्ड करंट आएगा। और अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ इस इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन ऐसा होगा कि वो उन रीजन्स का अपोज करेगा जिसकी वजह से उसका प्रोडक्शन हो रहा है। तो यहाँ इंड्यूस्ड ईएमएफ या फिर इंड्यूस्ड करंट का प्रोडक्शन क्यों हो रहा है, क्योंकि सोर्स करंट की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। तो इंड्यूस करंट का डायरेक्शन ऐसा होगा कि वो सोर्स करंट के मैग्नीट्यूड को, वैल्यू को कम करने की कोशिश करे। तो कम कब करेगा, जब इंड्यूस करंट का डायरेक्शन कैसा रखा जाए, कैसा हो, ऐसा हो। तो इंड्यूस करंट का डायरेक्शन ऐसा होगा, ये इंड्यूस करंट का डायरेक्शन ऐसा होगा। ओके, तो सेल्फ इंडक्टेंस है क्या? सेल्फ इंडक्टेंस ये है कि जैसे कोई कॉइल है या सर्किट है, उससे एसोसिएटेड फ्लक्स चेंज होता है तो सर्किट के अंदर इंड्यूस्ड ईएमएफ आता है, इसी को हम सेल्फ इंडक्टेंस बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, एक तो हमने ये डिस्कस कर लिया जब इसको हमने ऑन करा। अब हम बात करते हैं कि अब हमने स्विच को क्या करा, ऑफ करा। तो स्विच को ऑफ करने पर क्या होगा, करंट का डायरेक्शन चेंज नहीं होगा, सोर्स करंट का डायरेक्शन भी अभी भी यही रहेगा, बस उसकी वैल्यू धीरे धीरे कम होते 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 0 हो जाएगी। मतलब इस बार जैसे हम ऑफ करेंगे तो सोर्स करंट का जो मैग्नीट्यूड है वो कम होगा, और मैग्नीट्यूड कम होगा, एक टाइम तक कम होता जाएगा, फिर लास्ट में 0 हो जाएगा। लेकिन जब तक कम होगा इंड्यूस करंट का, सोर्स करंट का वैल्यू कम होगा, तो उसकी वजह से इससे एसोसिएटेड, कॉइल से एसोसिएटेड फ्लक्स भी चेंज होगा, फ्लक्स भी कम होगा। तो फ्लक्स यहाँ पे चेंज होगा तो इसके अंदर इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा, इंड्यूस करंट आएगा, और उसका डायरेक्शन ऐसा होगा कि वो उन रीजन्स का अपोज करेगा अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ, जिसकी वजह से उसका प्रोडक्शन हो रहा है। तो यहाँ पर इंड्यूस करंट का प्रोडक्शन क्यों हो रहा है, क्योंकि सोर्स करंट का मैग्नीट्यूड कम हो रहा है। तो इस मैग्नीट्यूड को बढ़ाने के लिए कोशिश करेगा वो, तो उसका डायरेक्शन कैसा होगा कि वो मैग्नीट्यूड को बढ़ाए, आई सोर्स के मैग्नीट्यूड को बढ़ाए, इसका मतलब डायरेक्शन होगा ऐसा। तो इंड्यूस करंट का डायरेक्शन ऐसा होगा। तो दोनों बातों को समझते हुए इस पॉइंट को और इस पॉइंट को हम ये बोलेंगे कि सेल्फ इंडक्टेंस क्या है, कि अगर किसी कॉइल या सर्किट से एसोसिएटेड या उसमें फ्लो होने वाला, किसी सर्किट या कॉइल में फ्लो होने वाला करंट जो है, अगर वो चेंज होता है तो उस कॉइल से लिंक्ड फ्लक्स चेंज होता है, और जिसकी वजह से इंड्यूस्ड ईएमएफ आता है उस कॉइल के अंदर। इसी को दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्टेंस। ठीक है, तो यही बात लिखी हुई है, व्हेन करंट फ्लो इन अ सर्किट और कॉइल changes, the magnetic flux linked with the circuit also changes, and hence EMF is induced in the circuit. This phenomenon is known as self inductance. अब हम इसको मैथमेटिकली आगे बढ़ें, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस की बात करें तो वो क्या होता है, या मैथमेटिकली इस बात को लिखें हम, तो हम ऐसे लिख सकते हैं, phi b is directly proportional to I। जितना ज्यादा करंट इसमें फ्लो होगा, मतलब करंट की वैल्यू इंक्रीज करोगे, फ्लक्स जो लिंक्ड है वो इंक्रीज होगा। सो आई कैन राइट phi b इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। जैसे प्रोपोर्शनल का साइन हट आया, एक कांस्टेंट आया, phi b इक्वल्स टू L I, L इक्वल्स टू phi b अपॉन I। L इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, L इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, इसको हम कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस बोलेंगे। कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, इसका यूनिट ऑफ L हेनरी स्टैंडर्ड यूनिट, और डेराइव्ड यूनिट की बात करें तो वेबर अपॉन एम्पियर। सीजीएस यूनिट की बात करें, सीजीएस यूनिट ये ऐसा ही है,
सीजीएस यूनिट वेबर का मैक्सवेल, एम्पियर का बायोट, एम्पियर का बायोट। अब अगर हम डायमेंशनल फॉर्मूला देखें किसका, एल का, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला देखें तो वो इस तरीके से कुछ बनेगा, L इक्वल्स टू 5B अपॉन आई। 5B को लिखते हैं हम B इंटू ए, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी मल्टीप्लाई बाय एरिया अपॉन आई। फिर हम ये भी जानते हैं कि B को हम क्या लिखते हैं, फोर्स अपॉन करंट इंटू लेंथ, तो फोर्स अपॉन करंट इंटू लेंथ मल्टीप्लाई बाय एरिया अपॉन करंट। फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला, या फोर्स का पहले यूनिट लिख दें, फोर्स का यूनिट न्यूटन, एरिया का मीटर स्क्वायर, करंट का एम्पियर, ये भी एम्पियर, एम्पियर 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 स्क्वायर, और एक लेंथ का मीटर, 1 मीटर से मीटर गया, न्यूटन इंटू मीटर अपॉन एम्पियर स्क्वायर। न्यूटन का डायमेंशनल फॉर्मूला m1 L1 T-2, मीटर का L1, एम्पियर स्क्वायर A2, और फाइनली हमारे पास रिजल्ट आया m1 L2, L1 L1 L2 बेस इक्वल पावर 8 T-2 और A-2। तो ये हमारे पास क्या हो गया भाई, ये हमारे पास L का डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया। और ये हमारे पास एक फॉर्मूला आया था L का 5B अपॉन आई। तो अगर हम यहाँ पे I को कितना लिख दें, इफ I इक्वल्स टू 1 एम्पियर, इफ I इक्वल्स टू 1 एम्पियर, इफ I इक्वल्स टू 1 एम्पियर, देन L इक्वल्स टू 5B। L इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 5B हो जाएगा। अगर 1 एम्पियर का करंट फ्लो होगा तो उस सर्किट से एसोसिएटेड फ्लक्स ही क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस होगा। अगर सर्किट के अंदर फ्लो होने वाला करंट कितना है, 1 एम्पियर, सर्किट के अंदर फ्लो होने वाला करंट कितना है, 1 एम्पियर, तो उस सर्किट या कोइल से एसोसिएटेड फ्लक्स ही क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस होगा। ओके, तो इस लेक्चर में अपन यहां तक कवर करेंगे। ओके, थैंक यू।